जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली है, उसके बारे में आज का हमारा वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, CRPF ने मेल और फीमेल कैंडिडेट से ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्वाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 1458। चलिए बात करते हैं पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट रहेंगी, जिसमें से आपकी पहली पोस्ट रहेगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और इस पोस्ट के लिए आपके टोटल पद होंगे 143 और इन 143 पदों में से जनरल कैंडिडेट्स के लिए 58 पद होंगे, EWS वालों के लिए 14 पद होंगे, OBC वालों के लिए 39 पद होंगे, SC कैटेगरी वालों के लिए 21 पद होंगे और ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर टोटल 11 पद होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 1315 और इन 1315 पदों में से जनरल कैंडिडेट्स के लिए 532 पद होंगे, EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 132 पद होंगे। इसके अलावा OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर टोटल 355 पद होंगे, SC वालों के लिए 197 पद होंगे और ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर टोटल 99 पद होंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 4 जनवरी 2023 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023। और अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड की डेट के बारे में, तो आपको बता दें कि इसके एडमिट कार्ड 15 फरवरी 2023 को आएंगे। तो दोस्तों ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र 25 जनवरी 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि ASI स्टेनो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा एज पर 7 CPC पे लेवल 5 के हिसाब से 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए तक। चलिए बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स का पे स्केल रहेगा एज पर 7 CPC पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक। तो दोस्तों ये था यहाँ पर आपका पे स्केल। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोनों ही पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होगा आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि CBT के पेपर में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं या फिर हिंदी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट में टोटल आपके 25 प्रश्न होंगे और ये 25 प्रश्न आपके टोटल 25 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा जनरल एप्टीट्यूड का। इस सब्जेक्ट में भी आपके 25 प्रश्न होंगे और ये 25 प्रश्न आपके 25 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस का और इस सब्जेक्ट में भी आपके 25 प्रश्न होंगे और ये 25 प्रश्न आपके 25 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आपका चौथा पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इस पेपर में भी आपके 25 प्रश्न होंगे और ये 25 प्रश्न आपके 25 नंबर के होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो आपका CBT होगा यानी कि ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे
और इन चारों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे और ये 100 प्रश्न आपके टोटल 100 नंबर के होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये सीबीटी क्लियर करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय यानी कि आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स यानी कि आपका 1/4 नंबर काटा जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी। जब आप सीबीटी क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद में आपका होगा स्किल टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के ऊपर लिया जाएगा। और इस स्किल टेस्ट में आपका एक तो होगा डिक्टेशन टेस्ट और दूसरा यहाँ पर होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट। तो पहले बात करते हैं हम डिक्टेशन टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि डिक्टेशन टेस्ट में आपकी 10 मिनट के अंदर आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन टाइम के बारे में तो यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रांसक्रिप्शन टाइम के अंदर यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे और हिंदी में आपको 65 मिनट्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था एएसआई स्टेनो के लिए आपका स्किल टेस्ट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए होने वाले स्किल टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें जो है आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट के अंदर 35 वर्ड्स टाइप करने होंगे। वहीं अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं तो यहाँ पर आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट के अंदर 30 वर्ड्स टाइप करने होंगे। तो दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ये था आपका स्किल टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में होगा आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी क्लियर करने के बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट और जब आप स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद में होगा आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और पीएसटी के अंदर आपकी हाइट और आपका चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर। और वो मेल कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए कम से कम 162.5 सेंटीमीटर। और इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए कम से कम 162.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थी मेल कैंडिडेट्स की हाइट। चलिए बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 76 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट का क्राइटेरिया। चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। दोस्तों पहले हम बात करेंगे उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग नहीं करती हैं। तो ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अब हम बात करेंगे उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हैं। तो ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए कम से कम 150 सेंटीमीटर। और अब हम बात करेंगे उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था इसका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें कि आपकी हाइट और आपका चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेप के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में पीएसटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट www.crpfindia.com या फिर www.crpf.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।